जैसा कि आपने देखा कि कल मैंने आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ बातें बताई थी। जो भी पास्ट परफेक्ट की जानकारी थी आपको मैं दे चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब दो वाक्य जुड़े हों एक दूसरे से और वो पहले अथवा बाद शब्द से जुड़े हों, उनका अनुवाद किस तरीके से करते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करना है। और वो टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस ही होता है। उसमें यही होता है कि उसमें एक कार्य पहले हो जाएगा, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो बाद में समाप्त होगा उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे बच्चों। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स बताते हैं और स्ट्रक्चर बताते हैं, उसके बाद अनुवाद के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे आपको। आप समझ रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखिए, जब दो वाक्य पहले या पूर्व शब्द से जुड़े हों, पूर्व शब्द से जुड़े हों, डैश करिएगा बच्चे, स्ट्रक्चर बनाइए। ये सब्जेक्ट होगा आपका, फिर हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चे, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, फिर प्लस करके हम क्या लिखेंगे, बिफोर लगाएंगे पहले से जब जुड़े होंगे तो, फिर प्लस सब्जेक्ट और इसके जस्ट बाद आपका V2, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका जो वाक्य पहले या बाद शब्द से जुड़ा होगा। तो ऐसे वाक्यों में जो पहला होगा बिफोर के पहले वाला सेंटेंस, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। और जो बिफोर से जुड़ा हुआ होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाएं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसका अनुवाद कैसे बनेगा। इसमें जब कोई वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव हमेशा हम प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगी बातें। चलिए एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे कहा जाए, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले श्याम आ चुका था, श्याम आ चुका था। ध्यान देना बच्चे, इसमें हम जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और स्ट्रक्चर आप देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले बना है, बिफोर के पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन, मेरे आने से पहले श्याम आ चुका था, अर्थात ये पहले आया फिर मैं आया। तो इसका अनुवाद बनाइए पहले, श्याम हैड कम, श्याम हैड कम। अब पहले से जोड़ना है वाक्य को, तो बिफोर आई केम, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि जो दूसरा बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होगा उसमें भी टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगला एग्जांपल देखिए, राजू के गीत गाने से पहले, गीत गाने से पहले रोहित नाच चुका था, नाच चुका था। तो भाई कौन पहले कौन सा हो रहा है, पहले रोहित नाच चुका था, फिर राजू के गीत गाने से पहले लिखा गया, तो हम पहले ये काम होगा। और जो काम पहले खत्म होगा हम जान रहे हैं उसके अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाएंगे। तो रोहित नाच चुका था, यहां लिखेंगे रोहित हैड डांस्ड, रोहित हैड डांस्ड बिफोर। अब इसको जोड़ना है राजू के गीत गाने से पहले। ये सारे बच्चों यहाँ पर की लिख दिया हूं, के रहेगा राजू के गीत गाने से पहले। तो राजू sang a song। ये हुआ एग्जांपल, आप समझ रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगी बातें। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए
सागर जा चुका था, सागर जा चुका था। यहाँ सागर जा चुका था पहले हो रहा है काम, तो लिखेंगे सागर हैड गॉन, सागर हैड गॉन बिफोर, उसके आने से पहले तो ही या सी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाक्य उसके जो कॉमन होता है केम। तो बच्चे इस तरीके से आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी लिखा हूं। अभी आपको मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिए, समझ में आ रही होंगी बातें, उम्मीद यही है मुझे। तो चलिए इसको मिटा करके और वाक्य आपको समझाते हैं। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य होगा वो हमेशा प्रिंसिपल भी होता है। जैसे कहा जाए क्या गीता के खाने से पहले, खाने से पहले वह दूध पी चुकी थी, पी चुकी थी। तो क्या वह दूध पी चुकी थी, प्रिंसिपल क्लास कौन होता है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट टेंस वाला होता है। तो क्या वह दूध पी चुकी थी, यहां से जोड़ेंगे हम, लिखेंगे had she drunk milk, had she drunk milk before गीता ate, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्या गीता के खाने से पहले वह दूध पी चुकी थी। तो बच्चे याद रखना जो इंट्रोगेटिव वाक्य होगा वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है। अगला एग्जांपल देखिए, क्या संजय के पत्र लिखने से पहले, पत्र लिखने से पहले तुम पहुंच चुके थे, पहुंच चुके थे। तो यहां पर बच्चे देखेंगे ध्यान से, तुम पहुंच चुके थे और यही प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। तो हम क्या देखेंगे, क्या तुम पहुंच चुके थे, अनुवाद कैसे बनाएंगे, हैड यू रीच्ड, हैड यू रीच्ड बिफोर संजय के पत्र लिखने से, संजय रोट आ लेटर। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य हो रहा है वो प्रिंसिपल क्लॉज ही बन रहा है। तो इस तरीके से आप पहले वाले शब्द से जुड़े वाक्यों को सीख चुके हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो वाक्य बाद शब्द से जुड़ा होगा उस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।